राधे राधे प्रभु जी। जी जी मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में। तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा। तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे देवी देवताओं को देखा। सही है। तो सर उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुँचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया उठ के, मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। मैं 5 मिनट बाद आया। उनमें से एक जो ब्राह्मण थे उनके चेहरे पे बहुत तेज था प्रभु, इतना तेज कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए। इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और आज मैं आपके सामने। सही है, खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है प्रभु। पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी है। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता कि मैं भक्ति करूँ, सेवा करूँ। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दादू का ठेका है, और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भाग नहीं है तो क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में है, इसलिए युद्ध करना कर्म करना तेरा धर्म है, सो कर। इसलिए आप माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, राष्ट्र की इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे को कमा के आप एक स्कूल बना दो, उस स्कूल में 1000-2000 बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बनवा दो। आप कर सकते हो तो ये कर लो। करूँगा सर, क्यों नहीं करना। हाँ तो आप तो कह रहे हैं कि मैंने सब छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया सर साहब। तो कैसे करोगे? बिजनेस करेंगे कोई ना कोई। ठीक है, करना बिजनेस, पैसे कमाना, माँ बाप को भी ना छोड़ना। नहीं माँ बाप को तो कभी छोड़ा ही नहीं जाता सर। आज भी मम्मी को वीडियो कॉल के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करा रहा था। सही है। तो मम्मी ने कहा कि भगवान तेरी बहुत लंबी उम्र करे। खुश रही। तो इससे बढ़िया बात है। बिल्कुल। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को क्या कहना है इनको? आप उसे भूल जाना। अरे उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। अरे सब ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने।
और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आज की पीढ़ी ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं मैं सर वो भी सुनता हूँ। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है, आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, दे तो दिया तूने गम। गम भी नहीं और दिए क्या चाहिए? अपने, जिंदगी ही बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ, रात दिन तेरी याद आती है, रात दिन इंतजार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, अब मैं ना करो तुझे इंतजार। कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है, हैं? अरे सारा सीन मेरा है। अब ना कर उसको प्यार। ए देव प्रेमी क्या कह रहा है? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए। कभी भी किसी भी मैं आज तक जितने भी सनातनियों को या जितने भी सिख धर्म के जितने भी मुस्लिम्स को मिला हूँ, इतने प्रेम से मेरे साथ किसी ने नहीं बात की। ये वाला आपका ये वाला जो आएगा ना, ये हिट होगा।